धड़ पर टिके सिर का खम, आवाज का दम, चाल की अकड़ और खौफ पर पकड़ हवा हो। गुनाह के दलदल ने बेटे को निगला तो अतीक का काट का कलेजा भी डूब गया। जिस प्रयागराज में अतीक समानांतर सरकार चलाया करता था, जहां खाकी के इकबाल पर अतीक का जलाल भारी पड़ा करता था, उसी प्रयागराज के धूमनगंज थाने में पुलिस ने जब अतीक की क्राइम कुंडली खोली तो माफिया ने भी जुबान खोल दी। पहले राउंड में 7 घंटे तक चली पूछताछ में अतीक ने कहा कि हम मिट्टी में मिल गए हैं, सारी गलती मेरी थी, असद की कोई गलती नहीं। सूत्रों का दावा है कि पूछताछ के दौरान अतीक फूट फूट कर रोता रहा। जब अतीक अहमद रो रहा था, तो मेरे मन में ये सवाल आया कि जब ये औरों को मारते हैं तो इन्हें जरा भी दर्द नहीं आता। राजेश पाल की शादी को 18 दिन हुए थे, तो इन्हें उस विधवा का ख्याल नहीं आया, तब इनकी आंखों में आंसू नहीं आए। और आज अपना बेटा चला गया, और वो भी बेटा जो वीडियो पर साफ साफ गोलियां चलाते हुए दिख रहा है। छोटी सी गली के अंदर एक सामान्य परिवार के अंदर घर पे जाकर के बच्चों के सामने उनके बाप को मार रहा है, तो तब इनकी आंखों में आंसू नहीं आए। अंजाम का एहसास अगर पहले हो जाता तो अतीक का बेटा ना शूटर बनता, ना बेगुनाहों का खून बहाता, ना वक्त से पहले कब्र में पहुंचाया जाता। लेकिन अतीक अपने खौफ की बादशाहत का वारिस तलाश रहा था। जिस उम्र में लोग अपने बच्चों को किताब और कलम थमाते हैं, उस उम्र में अतीक अपने बेटे को सिर कलम करने का औजार थमा रहा था। और जहाँ तक सवाल असद का है, अतीक उसे वकील बनाना चाहता था, लेकिन कुनबे की करतूतों ने ऐसा असर डाला कि असद ने किताब छोड़कर बंदूक उठा ली। भौकाल जमाने की जिद में बेटे ने गुंडागर्दी शुरू की तो अतीक को असद में अपना वारिस नजर आने लगा। अतीक का पूरा धंधा खौफ पर टिका हुआ है और कई सालों से वो जेल में बंद था। उसे लगा कि उसका डर कम हो रहा है, इसलिए उसने दिन दहाड़े उमेश पाल के मर्डर का प्लान बनाया और लीड रोल अपने बेटे को थमा दिया। एक तरफ अतीक असद को कत्ल का ब्लूप्रिंट समझा रहा था, तो दूसरी तरफ उसके निकाह की प्लानिंग भी हो रही थी। असद का रिश्ता अतीक ने अपनी बहन की बेटी से तय किया था, लेकिन असद पहले उमेश पाल पर गोली चलाते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, फिर फरार हुआ और अंत में एनकाउंटर के खौफनाक अंजाम तक पहुंचाया गया। प्रयागराज पुलिस की पूछताछ में अपने जुर्म का इकबाल करने वाले अतीक ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। सूत्रों का दावा है कि पुलिस की पूछताछ में अतीक ने माना है कि उमेश पाल के मर्डर का पूरा प्लान अतीक ने खुद तैयार किया था। उसी के कहने पर मर्डर प्लॉट में असद को शामिल किया गया था। अशरफ ने उमेश पाल के मर्डर के लिए असद को भेजने का विरोध किया था। असद और बाकी शूटर्स ने बरेली जेल में अशरफ से मुलाकात भी की थी। उमेश के गनर्स के मर्डर का आइडिया भी अतीक की खोपड़ी की ही उपज थी। उमेश पाल के मर्डर ने प्रयागराज में अतीक अहमद का खौफ बेशक दोबारा जिंदा कर दिया, लेकिन ये जेल की सलाखों में बंद अतीक की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई, जिसकी कीमत का एक हिस्सा वो तीसरे बेटे की जिंदगी से अदा कर चुका है। गुनाह के बाकी हिस्सों का हिसाब अभी बाकी है।